याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की सुनवाई कर रहा है। भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ अब आवाजें भी उठने लगी है। 28 अप्रैल को बालाघाट मुख्यालय में सनातन सभा के नेतृत्व में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर माननीय उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने हो रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने और इस पर विचार का अधिकार संसद को दिए जाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था से जुड़े लोग, युवा और युवतियां मौजूद थीं। सनातन सभा अध्यक्ष महेश खजांची ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी चल रही सुनवाई को निरस्त किया जाए और इसका अधिकार संसद को दिया जाए, क्योंकि वो सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यदि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो परिवार का ताना बाना नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई श्रुतियां भारतीय संस्कृति और पुराणों में गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। भारतीय संस्कृति में पुरुष और महिला के विवाह को ही मान्यता प्राप्त है। परिवार की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन के चलते ही महान विभूतियों ने इस धरती पर जन्म लिया है और यदि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है तो इससे परिवार की व्यवस्था पर कुठाराघात होगा और ये अप्राकृतिक होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है जो स्थानीय कलेक्टर जी के माध्यम से दिया गया है। इस ज्ञापन का जो सार है वो ये है कि इस समय आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है समलैंगिक विवाह को अनुमति देने का। तो उस संबंध में हमारी तमाम सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं का ये कहना है कि समाज का ताना बाना नष्ट न हो, इसलिए इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमारी श्रुति, स्मृति, पुराण, ये सारे जो ग्रंथ हैं इसमें विशेषकर जो श्रुति है वो कहती है ऋषि मुनियों के माध्यम से कि धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ आश्रम जो है मनुष्य जीवन के कल्याण के 4 आश्रमों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, जिसमें पति पत्नी के रूप में स्त्री और पुरुष के विवाह संस्कार को ही मान्यता प्राप्त है। आज पूरे विश्व में यदि आप उस धुरी में जाएंगे तो भारत की जो परिवार व्यवस्था है वो ही पूरी की पूरी इस मूल में है। और यदि ये परिवार व्यवस्था नहीं होती तो आज इस पूरे विश्व को संचालित करने वाली, संतुलित करने वाली महान आत्माओं का शायद अवतरण न हो सका होता। ये परिवार व्यवस्था की ही देन है। क्या चाहते हैं तो आप लोग? हम चाहते हैं कि ये जो कोर्ट में जो याचिका लगी है वो तत्काल निरस्त कर दी जाए। साथ ही इस संबंध में यदि कोई निर्णय की बात आती है तो हमारे भारत की संसद जो है वो सर्वोपरि है, जहां हमारे पूरे देश के जनप्रतिनिधिगण सांसद के रूप में एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा ये निर्णय हो, उनके द्वारा ये समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय विचार मंच संयोजिका श्रीमती लता एलकर ने कहा कि माननीय न्यायालय में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की कोशिशें जारी है और कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार संसद के हाथों में सौंपा जाए। भारतीय संस्कृति में पुरुष और महिला के बीच संतति को बढ़ाने का संस्कार है। विवाह यदि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी जाती है तो इससे न केवल परिवार का ताना बाना नष्ट होगा बल्कि यह अप्राकृतिक भी होगा। वर्तमान में संसद में जो विशेष पीठ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बारे में बात कर रही है उस पर त्वरित रोक लगाई जाए और इसको संसद के हाथों में दिया जाए और वह निर्णय करे कि क्या होना चाहिए। वैसे देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ, विवाह अगर आप विज्ञान के रूप में देखें, एक साइंस स्टूडेंट के नाते, विवाह जो है वह संतति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक संस्कार है। हमारे 16 संस्कारों में भी इसका उल्लेख है और वहाँ पर निश्चित रूप से 2 विपरीत तरीके से मिलन जो है वह अनिवार्य है। तो ये अप्राकृतिक कृत्य जो अपना संविधान के विरुद्ध भी है और दूसरा ये है कि जो ये अप्राकृतिक कृत्य हमारा अदालत करना चाहती है वह समाज के पूरे ताने बाने को विकृत करने का है। आजकल लोग खूब नशा करते हैं, गंदा सब साहित्य पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके कारण उनकी मानसिक विकृति आ जाती है। जन्म से कोई भी समलैंगिक नहीं है, अपनी विकृतियों के कारण वह समलैंगिक होता है। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ युवतियां भी मुखर हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ ज्ञापन में आंदोलन में शामिल अनुसूचित जनजाति छात्रावास की छात्रा पूनम मरावी ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की खिलाफत करते हुए कहा, ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है और इससे समाज की परंपरा को नुकसान होगा। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये समलैंगिकता प्रकृति के खिलाफ है, जो शुरू से चलती आ रही है हमारे सभ्यता पे कि लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है, जिस पे अब ये मांग चल रहा है कि लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की शादी कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये ना हो, हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये। ज्ञापन सौंपने के दौरान रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, हीरा सिंह भाटिया, जितेंद्र मोहारे, डॉक्टर घनश्याम परते, यज्ञेश लालू चावड़ा सहित अन्य धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे।